तो अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और हर बार 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वैसे ही कुछ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक बहुपदों में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों के लिए 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आते हैं, और लॉन्ग वाले मेथड में भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे और उन्हीं के जानेंगे। 2 से 3 टाइप हैं, बस उनको देख लो, और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर आते हैं, हर साल आते हैं पेपर में, तो आपको ये जरूर बेनिफिशियल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और समझना अच्छे से। ठीक है, देखो हम लोग क्या बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, यानी कि रैखिक बहुपद की। अब रैखिक बहुपद आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग बात करें ऐसे किसी बहुपद की जिसमें 2 चर हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ये एक हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x वो भी 2 चर में, कैसे, यहाँ पर x और y 2 चर पद आए हुए इसलिए। अब लोग जब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 2 ऐसे समीकरणों को लेंगे और उनको हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी एक, जब हम लोग 2 समीकरण लेंगे तो लेंगे कैसे आखिर, तो हम लोग ऐसे लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये हमारा पहला हो जाएगा। और सेकंड जब हम लोग समीकरण लेंगे तो वो कैसा लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल 0। ठीक है, इस टाइप की 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग लेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हमारे पास है। वो कौन कौन से मेथड है, सबसे पहला मेथड हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग देखो करेंगे क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले करना क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक की बात करते हैं हम लोग। देखो, या तो इसको लेकर के सॉल्व करो पहले, या तो इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने ये ले ली x प्लस वाई इज इक्वल 8, और इस इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, x और y में से किसी एक का, किसी दूसरे के टर्म में। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें तो y को उधर भेज देंगे, 8 माइनस वाई हो जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला y के टर्म्स में, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल 1, और अब क्या करेंगे, x की जगह पर ये 8 माइनस वाई पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 माइनस वाई, और माइनस का 3y इज इक्वल 1। और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा के हम लोग, ये पूरी इक्वेशन हमारी y में आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करा दो भाई, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल 1। इस 16 को इधर भेज देंगे, ये हो गया 2 और 3 माइनस का 5y इज इक्वल 1 माइनस 16। लेस कर दो, यहाँ पर माइनस का 5y इज इक्वल माइनस का 15 आ गया, माइनस माइनस 5 3 जा 15, तो हमारा y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हमने x का वैल्यू उठा करके इसमें रखा तो हमारा y का वैल्यू आ गया। अब जो y का वैल्यू आया उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने किसको माना है, x इज इक्वल 8 माइनस वाई को। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेम मेथड है, तो सभी बच्चे दोनों देख सकते हैं इसको। x इज इक्वल 8 माइनस वाई, वाई इज इक्वल यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में रख देते हैं, और फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, और फिर जब वैल्यू आ जाता है तो उसको उठा के वापस में पुट करते हैं, जिससे हम लोग दूसरा का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू और ये हमारा हो गया